या अगर रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी लड़की पीछे पीछे होती है, लड़का आगे आगे होता है, या लड़का पीछे पीछे होगा तो लड़की आगे आगे होगी। ये चाहते भी हैं, ये मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन इन्हें ये खौफ होता है कि अगर मैं इनके करीब चला गया तो ये दूर हो जाएगा। इसी चीज को समझना है। जितना आप एक दूसरे के करीब आएंगे उतना ही आपकी गुर्बत में इजाफा होगा, आपकी इंटीमेसी में इजाफा होगा, आपकी मोहब्बत में इजाफा होगा। आपको क्या लगता है कि ताल्लुक में सबसे बुरी चीज क्या है जो ताल्लुक को खराब कर देती है? ताल्लुक में सबसे बुरी चीज ये बेबसी महसूस करना है कि मैं कुछ भी कर लूं इसके लिए काफी नहीं हो सकता। मैं इस रिलेशनशिप में 25 साल से हूं, मैं क्यों हूं? सामने वाला अवेलेबल ही नहीं है। अक्सर लोग जो ताल्लुक में मौजूद होते हैं, खैर ये तो बहुत ही मिसालें हैं ना, मेरे इर्द गिर्द भी बड़ी मिसालें ऐसी कि ताल्लुक में होते हैं लेकिन लेकिन ताल्लुक नहीं में नहीं होते, नहीं होते, यानी दूर इमोशनली भाग अवेलेबल रहे नहीं होते हैं। होते। हाँ, दूर भाग रहे होते हैं, या मियाँ बीवी से दूर भाग रहा होता है या बीवी मियाँ से दूर भाग रही होती है। या अगर रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी लड़की पीछे पीछे होती है, लड़का आगे आगे होता है, या लड़का पीछे पीछे होगा तो लड़की आगे आगे होगी। क्यों? देखें, जो माहिरीन नफ्सियात हैं वो तो ये बात कहते हैं कि ये सारे का सारा मामला या मसला हमारे बचपन से जुड़ा होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा इस से पे भी जुड़ा हम होता बात है। करेंगे अपने और नेक्स्ट सेशन में। चाइल्डहुड जो ट्रॉमाज हैं ये इंसान को सारी की सारी जिंदगी लेकर चलते हैं। यही इंसान इनको ही डील कर रहा होता है। जो अटैचमेंट थ्योरी है, अटैचमेंट थ्योरी के मुताबिक बचपन में जिस शख्स को इमोशनली अवेलेबल पेरेंट्स नहीं मिले होते या इमोशनली अवेलेबल रिलेशनशिप नहीं मिले होते या जिससे इमोशनली इग्नोर किया गया होता है उसके पेरेंट्स की जानिब से, तो वो एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल अपना लेता है। उसे ये लगता है कि मोहब्बत अवॉइड करने में ही मिलती है। उसे ये लगता है कि जो रिश्तों की ताकत है वो अवॉइड करने में ही है। और फिर यही जो एक प्रिंट उसके माइंड पर आप कह लीजिए कि नक्श हो चुका होता है, उसी को लेकर वो आगे चलता है। वो कहते हैं मुझे खुद ही मैनेज करना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि ये जो इमोशनल डिपेंडेंसी है इसको मैं इतना अपने ऊपर तारी नहीं करूँगा कि मुझे सामने वाले की ज़रूरत पड़े। और यही चीज़ फिर उसको जो उसके एडल्टहुड के जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें इमोशनली अवॉइडेंट बना देती है। मैं आपको एक बात बताऊं, कॉन्फ्लिक्ट जब भी होगा ना, ऐसा शख्स विड्रॉल कर जाएगा, ऐसा शख्स पीछे हट जाएगा, खामोश हो जाएगा, या बहुत ज्यादा लड़ेगा और उसके बाद फिर पीछे हट जाएगा, बहुत ज्यादा चीखेगा चिल्लाएगा, बहुत ज्यादा फिर गैप ले लेगा। ऐसा शख्स डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागेगा, एक्सेसिव वर्क करेगा, बहुत ज्यादा काम करने लग जाएगा, ठीक है, अवॉइड करेगा, बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि बात करेगा तो उसे हकीकत से सामना करना पड़ेगा, बात करेगा तो उसे इमोशनली अवेलेबल होना पड़ेगा, और इमोशनली अवेलेबल होना उसने सीखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये शख्स मोहब्बत नहीं करता, ऐसा नहीं है कि ये लोग चाहते नहीं हैं, ये चाहते भी हैं, ये मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन इन्हें ये खौफ होता है कि अगर मैं इनके करीब चला गया तो ये दूर हो जाएगा। तो अवॉइड करने में ये समझते हैं, ऐसे लोग समझते हैं कि अवॉइड करेंगे तो ताल्लुकात चलते रहते हैं। हालांकि अवॉइड करने से ताल्लुकात बिगड़ते ही हैं, और दोनों सफ़र कर रहे होते हैं। एक ज़्यादा सफ़र करता है, कम सफ़र करता है। अवॉइडेंट शख्स ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं करता, अवॉइडेंट शख्स मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है कि वो सामने वाले की ज़रूरियात को पूरी नहीं कर रहा होता, वो जो दुनिया जान की बाकी ज़रूरियात होती हैं उन्हें पूरी करता है, लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं होता। आपने देखा कि रिश्ता तो है, बच्चों की ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं, बीवी की ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं, या बीवी जो है शौहर की ज़रूरियात भी पूरी कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं है। वो जो हाथ पकड़ के बैठना है, वो जो बात करनी है प्यार से, वो जो ख्याल रखना है किसी का, वो जो एक होने का एहसास होता है कि ये मेरे साथ मौजूद है या मैं इसके साथ मौजूद हूँ, वो एहसास नहीं होता। और इस एहसास को दोबारा से पैदा करने के लिए सीखना पड़ता है, पास मौजूद होना पड़ता है, इमोशनल रेगुलेशन की तरफ आना पड़ता है। इमोशनली जो एक अवॉइडेंस आपकी ज़ात के अंदर आ जाती है उसको समझना पड़ता है कि मुझे आज मौजूद होना है अपने पार्टनर के लिए। पार्टनर जिस तरह से मेरे लिए अवेलेबल है, मैंने इसके लिए अवेलेबल होना है, और उस अवेलेबिलिटी को उसे सीखना है। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि जब भी वो क्लोज जाएगा वो लूज़ कर देगा कंट्रोल को, अपनी ज़ात के ऊपर भी, इस रिलेशनशिप के ऊपर भी, और जो एक कंट्रोल वो दूसरे के ऊपर रखता है उसको वो लूज़ कर देगा। ऐसा नहीं है। मोहब्बत एक नया कंट्रोल देती है इंसान को। ये जो अवॉइडेंट बिहेवियर है ये एक डिफरेंट किस्म का कंट्रोल देता है इंसान को। फिर लगता ये है कि डिपेंडेंसी जो है ये वीकनेस का जो है वो अलामत है। अगर अवॉइडेंट शख्स किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट अपने आप को फील करता है तो उसे लगता है कि मैं
वीकनेस का शिकार हो रहा हूँ, मैं वल्नरेबल हो रहा हूँ, और ये चीज़ उससे लगती है कि ये रिस्क है मेरे लिए, इमोशनली रिस्क है, इस वजह से वो पीछे हटता है। हालांकि ये समझना चाहिए कि मोहब्बत को डिपेंडेंसी है, ताल्लुक को डिपेंडेंसी है। जितना आप डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर, उतना ही वो डिपेंडेंट होगा आपके ऊपर। और इसलिए अमूमी तौर पर ये बात देखिए कि जब भी ताल्लुक गहरा होने लगता है, ये अनकॉन्शियसली ये पीछे हट जाते हैं, इनका बस नहीं चल रहा होता। तो इसलिए इस पैटर्न को समझने के लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बात करें, डिस्कशन करें, प्रोफेशनल हेल्प सीख करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, और कोशिश करें कि मैंने जो बात देखी है कि अक्सर लोग दो किस्म के लोग होते हैं पार्टनर, एक एंक्शियस होता है, एक अवॉइडेंट होता है। यानी जो आपने कहा ना कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे केसेस मौजूद हैं, एक अवॉइडेंट होगा, एक एंक्शियस होगा, एक जो वो पीछे भाग रहा होगा और एक आगे भाग रहा होगा। तो जो पीछे भागने वाला है उसे भी समझना है कि आगे भागने वाले की नेचर को जानना है, समझना है, उसका ख्याल करना है, और जो आगे भागने वाला है उसे भी समझना है कि मैंने रुक कर जो पीछे मेरे भाग रहा है उसकी बात को समझना है, सुनना है, जानना है, और उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी करनी है। मैंने अक्सर देखा कि जो एंक्शियस इंसान है वो चेज करता है, अवॉइडेंट विथड्रॉ कर देता है। इसी चीज़ को समझना है। जितना आप एक दूसरे के करीब आएंगे उतना ही आपकी गुर्बत में इजाफा होगा, आपकी इंटीमेसी में इजाफा होगा, आपकी मोहब्बत में इजाफा होगा। हालांकि इन्हें लगता ही है कि जितना करीब आएंगे उतने दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको हेल्प सीख करना पड़े तो हेल्प सीख करें, स्पिरिचुअली चीज़ों को जानना पड़े तो स्पिरिचुअली जानें, लेकिन इसका हल करना पड़ेगा। ये जो पुश पुल खेलते रहते हैं, इसको आपने ठीक करना है। आपको क्या लगता है कि ताल्लुक में सबसे बुरी चीज़ क्या है जो ताल्लुक को ख़राब कर देती है? ओह माय गॉड, ताल्लुक में सबसे बुरी चीज़ तवज्जो का ना देना। ताल्लुक में सबसे बुरी चीज़ सामने वाला बोल रहा हो तो आप उसके बोलने का जवाब ना दें। ताल्लुक में सबसे बुरी चीज़ ये बेबसी महसूस करना है कि मैं कुछ भी कर लूँ इसके लिए काफ़ी नहीं हो सकता। ताल्लुक में सबसे बुरी चीज़ जितनी, मतलब हम बेवफाई और दीगर बातों का जिक्र करते हैं वो तो हैं, लेकिन सबसे बुरी चीज़ सामने वाले का इमोशनली अवेलेबल ना होना है। मैं अगर बात करता रहूं, मैं अपनी कहानी सुनाता रहूं, मैं अपना दुख सुनाता रहूं, और सामने वाला सर हिलाता रहे या सर भी ना हिलाए, सामने वाले को फर्क ना पड़े, तो फिर आप क्या सोचते हैं मैं इस रिलेशनशिप में क्यों हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैंने इस रिलेशनशिप को 30 साल दे दिए, क्यों दे दिए? मैं इस रिलेशनशिप में 25 साल से हूं, मैं क्यों हूं? सामने वाला अवेलेबल ही नहीं है। सामने वाला कहते तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे जुबान से कहे या अपने अफाल से, अमाल से कहे, एक्शन से कहे। ताल्लुक में सबसे बुरी चीज बेबसी है, कि आप बेबस हो जाएं। ताल्लुक में सबसे बुरी चीज तवज्जो का ना मिलना है। ताल्लुक में सबसे बुरी चीज एक ऐसे पार्टनर का आपके सामने मौजूद होना है जो इमोशनली अवेलेबल ना हो।